दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल फ़िलहाल इसी हफ़्ते एक नई दवाई मार्केट में लॉन्च हुई है, मोंजेरो, जो डायबिटीज़ की तो दवा है ही, ये वज़न कम करने में बहुत कामयाब है। मोटापा एक बीमारी है। ये एक खतरनाक बीमारी है, मैं तो ऐसे कहूँगा। इससे डिप्रेशन होता है, मोटापे से कॉन्फिडेंस की कमी आती है, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और स्लीप एपनिया जैसी बीमारी होती है। जब मरीज सांस लेता है, रात को सोता है तो सांस रुकती है, खर्राटे आते हैं और उससे भी बीपी बढ़ता है। फिर जोड़ों में दर्द होता है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट्स हो जाता है। तो मोटापा को ठीक करने के लिए अब तक जितनी भी दवाइयाँ आई हैं, कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। हम डॉक्टर लोग जानते हैं कि पहले एक दवाई आती थी, आइज़ोमेराइड। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया यूरोप में। चाहे ये वज़न कम करती थी, भूख कम करके, बट इसका नुकसान ये हुआ कि ये हार्ट के वाल्व को नुकसान करती थी। हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करती थी, हमारे लंग्स के वेसल्स को सिकोड़ देती थी और फाइब्रोसिस हो जाता था लंग्स में। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस पर केस हुए हैं फार्मा कंपनी के ऊपर, जिन्होंने ये दवाई लॉन्च की थी यूरोप में। फिर एक दवाई आई, रिमोनावेंट। रिमोनावेंट हम सब ने यूज़ की हुई है, मेरी उम्र के डॉक्टरों ने, और ये भी बड़े ज़ोर से लॉन्च हुई थी। लेकिन इसका मेरा जाती तजर्बा भी है। मैं अपनी अपनी हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट को दी, जिसका वज़न ज़्यादा था, वो 1 हफ़्ते के अंदर साइकोसिस में चली गई और लगातार बोलती जाए। तो रिमोनावेंट से साइकियाट्रिक प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि माइंड पर असर करके भूख कम करती थी। फिर एक गोली है ज़ेनिकैल, जो अभी भी चलती है, बट पता नहीं क्यों इसकी मार्केटिंग जिस तरीके से पहले होती थी नहीं होती। ये इंटेस्टाइन में जो हम खाना खाते हैं, उसके फैट को अंदर इंटेस्टाइन में जाने में रोकती है और लैट्रिन में ही फैट को निकाल देती है। लेकिन ये उस किस्म से वेट भी नहीं कम कर पाई, महंगी भी होती है और समहाउ इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो यूरोप में है, उन्होंने ही इसकी मार्केटिंग कम कर दी है। तो इस भूमिका के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। अब जो नई दवाई आई है, मोंजेरो, ये क्या है? ये एक बड़ी ही कामयाब दवा है, इतनी कामयाब है कि यूरोप में, अमेरिका में ये शॉर्ट सप्लाई में है। इसका एक इंजेक्शन 2.5 मिलीग्राम का कंपनी ने ₹3,500 में रखा है और ये इंडिया में अब लॉन्च हो गई है। इसको CDSCO ने मंजूरी दे दी है और ये अमेरिका की एक कंपनी है बड़ी फेमस, जो हमारे यहाँ इंसुलिन भी बना के बेचती है, इलाई लिली, उन्होंने लॉन्च किया है। मोंजेरो वेट लॉस से जुड़े बहुत कामयाब है और बहुत फ़ायदे दिखाती है। और ऐसी मोटापा कम करने वाली, जैसे मैंने पहले बताया, दवाइयों पे विवाद तो चलता है, लेकिन इस दवाई का प्रयोग बड़े-बड़े स्टार्स, बड़े-बड़े डॉक्टर कर चुके हैं और वो इसके ऊपर वाउच करते हैं कि ये बहुत अच्छी दवा है। टेस्ला के CEO जो है इलॉन मस्क, वो भी इसके बारे में कह चुके हैं ये अच्छी है। जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, जैसे चेल्सी हैंडलर है, ट्रेसी मॉर्गन है, वो भी इस दवाई के बारे में कह चुके हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी है। और मेरे को ये मालूम नहीं, पूरे तरीके से जानकारी नहीं है, तो कहते हैं कि जैसे हमारे कई एक्टर हैं, जैसे करण जौहर है, वो भी शायद ये दवा का यूज़ करके पतले हुए हैं। क्लिनिकल ट्रायल से क्या पता लगा है? इसकी कीमत क्या होगी? इसको लेने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में मोटापा बहुत कॉमन हो गया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात प्रोग्राम में बढ़ते हुए मोटापे को इंडिया में होते हुए चिंता जताई थी। 2021 में हुए इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल फेलो हेल्थ सर्वे के हिसाब से इंडिया में अबाउट 23% लोग और 24% लेडीज का वजन, जो एवरेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा है। इसका मतलब वो 25% ऑफ इंडियंस को भी ये बीमारी है। मैं बीमारी ही कहूँगा मोटापे की। ये मोटापा कई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का कारण बन सकता है। तो इसमें एक मेजर सवाल है कि क्या मोंजेरो देने से मोटापा कुदरती कम किया जा सकता है? मोंजेरो एक ऐसी दवा है जो कि मैंने जैसे आपको पहले बताया, लिली ने विकसित किया था, इलाई लिली ने, और इसको बेसिकली दिया जाता था टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। लेकिन ये भी देखा गया कि बिना डायबिटीज़ के भी लोग जो अगर ये लेते हैं तो वेट कम हो जाता है। अब बात आती है ये काम कैसे करती है? इसका समझना बहुत आसान है। जब भी आप ग्लूकोज़ खाते हैं या पीते हैं, तो आपके ब्लड में जो हार्मोन निकलते हैं जो इसको कम करें, उनका नाम होता है GLP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, और GIP, यानी कि ग्लूकोज निर्भर इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। GLP-1 और GIP, इनके बनने से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है और ये ब्रेन में जाकर सिग्नल देते हैं कि भूख पूरी हो गई। अगर हम किसी तरीके से GLP-1 और GIP को सिंथेटिकली अपनी फैक्ट्रीज में बना लें,
और ये देना शुरू कर दे तो वही असर आएगा जो खाना खाने के बाद आता है। दोबारा समझ लीजिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो GLP-1 और GIP सिक्रीट होता है, और अगर हम ऐसी और ये जो है ये भूख को पूरा करते हैं, ब्रेन में असर करके सैटिस्फैक्शन को पूरा करते हैं। अगर हम अपने लैब में ही ये दोनों बनाने शुरू कर दें और ये दें इंसान को, तो इससे सैटिस्फैक्शन सेंटर पूरा हो जाएगा और वो फीलिंग जो खाना खाने के बाद तृप्ति की होती है वो आ जाएगी। इससे एक और चीज़ होती है कि हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में खाना देर तक पड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, मोंजेरो इन दोनों हार्मोन्स GLP-1 एंड GIP की सिंथेटिक कॉपी है। इसके लेने से इंसुलिन की सिंथेसिस बढ़ जाता है, रिलीज ज़्यादा होती है, शुगर कंट्रोल होती है और ये भूख को दबाती है, जिससे कम खाने का दिल करता है, जिसके कारण ये वज़न कम करने के लिए भी यूज़ की जा रही है। अब बात आती है कि क्लिनिकल ट्रायल से क्या पता लगा। क्लिनिकल ट्रायल किए गए जब वेट लॉस के लिए, तो अबाउट 2539 ज़्यादा वेट या मोटापे से ग्रस्त लोगों ने इसको यूज़ किया और डाइट और एक्सरसाइज के साथ मोंजेरो को लिया। इससे 72 वीक्स में उनका काफ़ी वेट घट गया। 15 मिलीग्राम की हाई डोज लेने वालों का वेट 21 से 22 किलो घट गया। मैं दोबारा बोल दूं, जिन्होंने 15 मिलीग्राम की डोज ली उनका वेट 22 किलो तक घट गया, और मिनिमम डोज जब दी गई 5 मिलीग्राम की, तो एवरेज जो है 15 से 16 किलोग्राम वेट घट गया। डायबिटीज कंट्रोल के लिए इस दवाई को जब दिया गया तो 40 वीक्स में किए गए क्लिनिकल टेस्ट में पता लगा कि ये ब्लड शुगर HbA1c को कम करने में 2.4% तक इफेक्टिव रही। इसका मतलब है ये डबल एक्शन दवा है। ये न केवल डायबिटीज को कंट्रोल करती है, ये वेट को रेगुलेट करती है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये नॉन डायबिटिक्स को भी दी जा सकती है, लेकिन अभी तक उसके लिए अप्रूव हुई है नहीं हुई इसके बारे में मेरे को अभी जानकारी नहीं है। भारत में इसकी कीमत क्या होगी, इस पर मैंने जैसे पहले बताया, वीकली इसको दिया जाएगा तो इसको 2.5 मिलीग्राम देने में इसकी कीमत 14,000 रुपये पड़ेगी, और 2.5 मिलीग्राम के सिंगल डोज वायल की कीमत 3,500 होगी, और 5 मिलीग्राम इंजेक्शन की कीमत 4,375 रुपीज़ होगी। सबसे मेजर बात फिर आती है कि क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। मोंजेरो के कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये दवा हमारे को भूख का एहसास कम करने का काम करती है, उन हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, लेकिन साथ में एक बात न भूलें, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देती है, हमारे डाइजेशन को स्लो कर देती है। जब भी हम कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, किसी चीज़ के लिए जाते हैं, तो कहते हैं 2 घंटे खाली पेट होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 घंटे में खाना हमारे पेट से डाइजेस्ट होकर जो ड्यूडेनम है उसमें जाता है। लेकिन इस दवाई से ऐसे असर होता है कि ये खाना हमारे पेट में 2 घंटे की जगह 4 घंटे 5 घंटे तक रह सकता है। उससे पेट में फुलनेस की फीलिंग आ सकती है जो कई लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्लो हो ही जाएगा। इस बारे में लोग कई बार डॉक्टर पेशेंट्स को जो ये लेंगे या ले रहे हैं उनको आगाह कर चुके हैं। मेरे एक कोलीग हैं एनेस्थेटिस्ट, उन्होंने अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि उन्होंने एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया और पेशेंट 12 घंटे तक एम्प्टी स्टमक था, फिर भी बेहोश होने के जब उसका होश में आने लगा तो उसने वॉमिट किया फूड प्रोडक्ट्स का। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा 12 घंटे तो इसने हॉस्पिटल कुछ खाया नहीं था, फूड प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं। तो हिस्ट्री लेने पर पता लगा कि वो पेशेंट ऑक्जेम्पिक जो इसी तरह की सिस्टर ड्रग होती है वो ले रहे थे, जिससे कि उसके स्टमक में खाना स्लो डाउन हो गया था। इसलिए जो लोग ये दवा ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका स्टमक के प्रोडक्ट जो वैसे पेट में रहते थे मुश्किल से 2-4 घंटे 12-12 घंटे तक रहेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आएगा इसके बारे में हम कोई नहीं जानते। इसलिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जिसका अभी तक हमारे को मालूम नहीं है। ये उन लोगों की दवाई है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है या जो मोटापे से जूझ रहे हैं और वज़न को कम करना चाहते हैं। क्या ये सेफ़ है? अब ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फार्मा कंपनी ये कलयुग है, अपने एडवांटेज के हिसाब से ट्रायल्स बताती हैं। केवल लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि ये दवाई ठीक है कि नहीं है। अब आता है कि कब लेनी चाहिए। ये इंजेक्शन के रूप में मिलती है, इसकी गोली कोई नहीं है। जो लोग गोली लेना चाहते हैं उनके लिए एक राइवल्सस गोली है जिनकी राइवल कंपनी नोवो बनाती है, वो सीमाग्लूटाइड के नाम से मिलती है, राइवल्सस के नाम से वो ली जाती है। मोंजेरो जो है ये इंजेक्शन के रूप में आएगी, उसे वीक में 1 बार लेने की सलाह दी गई है। ये डेफिनेट है कि इससे वेट लॉस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये GLP-1 और GIP दोनों का एनालॉग है, जबकि सीमाग्लूटाइड जो है उसका GLP-1 का एनालॉग है। इसलिए इसका असर थ्योरेटिकली उससे कहीं ज़्यादा होगा। किस पेशेंट के लिए कौन सी डोज ठीक होगी,
ये सिर्फ आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे और इस दवा को बिना डॉक्टरी की राय के लेना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कई किस्म के कैंसर ये बढ़ा सकती है। एक होता है मेन मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया, वो भी बढ़ सकता है। पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को इसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मैं दोबारा बोलूँगा, ये जो मेरा वीडियो है केवल इसकी जानकारी देने के लिए था, लाइव और इंटेलिजेंट लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, लेकिन इसकी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल एडविजिबल नहीं है। क्या इससे वेट एकदम कम हो जाता है, ये एक सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंजेक्शन लगाने के बाद वेट को कम होने में कई हफ्ते या कुछ महीनों तक का समय लग जाता है। इसे डाइट और एक्सरसाइज के साथ लेना ही फायदेमंद होता है। मोंजेरो के इंस्टेंट इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है, ये एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है। इससे नौजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है क्योंकि इंटेस्टिनल स्टेसिस होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कई लोगों को इरिटेट होकर इंटेस्टाइन में डायरिया हो जाएगा, सर दर्द हो सकता है, फैटीग हो सकती है। तो इसलिए मैं दोबारा बोलूँगा, ये दवाई इस तरीके से खाना ठीक नहीं है। आप इसको तभी लीजिए जब आपके लिए इंडिकेटेड हो। उसका पता, उसकी जानकारी आपको आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आपके फैमिली डॉक्टर, आपके फिजिशियन, इंटर्निस्ट देंगे। WHO के मुताबिक मोटापा एक एपिडेमिक बन गया है। एपिडेमिक का मतलब है ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है, और मोटापे की वजह से बाकी बीमारियां, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, ये बढ़ते जा रहे हैं। ये एक स्टडी ने बताया कि हर साल हमारे इंडिया में 28 लाख लोग इस डिजीज से मर रहे हैं। तो इसलिए इस दवाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि एक नया इलाज आया है, और अगर आप डायबिटिक हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप इस दवाई के बारे में सोच सकते हैं और अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपने डायबिटिक कोलीग्स के, अपने दोस्तों के, अपने उन इंक्विजिटिव माइंड्स के जो कि मेडिसिन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।